नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसका टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में हम लोग पास और फेल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे परसेंटेज का सिंबल ये होता है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंट। जिससे आज रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है? परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इतने अंक प्राप्त किए, इतने अंकों से फेल हो गया, और इतने अंक हिंदी में प्राप्त किए, इतने अंकों से पास हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। परीक्षा में फेल और फेल प्लस पास। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% जो हैं दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन में एक चीज़ ये याद रखेंगे, अगर हम पास पे कर रहे हैं तो पास पे, नहीं तो अगर फेल पे। एक कॉन्सेप्ट एक तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम की बचत होगी अगर एक तरीके से अप्लाई करेंगे। और ज़्यादा करके याद रखें कि लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जिस पे पूछ रहा है उसी पे निकालने की कोशिश करें। अगर उस पर नहीं निकाल रहे हैं तो लास्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो हम पहले दोनों कॉन्सेप्ट से करेंगे। पहले हम पास से करते हैं। ये वेन डायग्राम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या 60% क्या है? इंग्लिश में पास हुए बोल रहा है। 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं और 70% हिंदी में पास हुए हैं। किस में? 70% हिंदी में पास हुए और 40% दोनों में पास हुई। ये क्या है? 40% दोनों में पास हुए। तो इसका क्या होता है, इन किनारे वालों को हम ऐड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही है, टाइप है, बेसिक से भी समझो इसको। इस किनारे वाले को ऐड कर लेंगे और ये बीच दोनों में जो पास हुए हैं उससे लेस कर देंगे। तो 60 + 70 और -40, 130 से 40 लेस करेंगे। टोटल कितने? 90% पास हुए। कितने? 90% पास हुए। 60 70 130 और -40, टोटल कितने पास हुए? 90%। अब पूछ क्या रहा है? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। किसकी? अनुत्तीर्ण छात्रों की। ये तो पास हुए और टोटल कितना होता है? 100। ये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 90, 100 से 90 लेस कर देंगे। कितना? 10% फेल हुए। जब 90 पास हुए तो बचे कितने? 10% फेल। अगर हम इसी क्वेश्चन को फेल पे करते, ये तो हमने पास पे कर लिया, मतलब पास का यहाँ डेटा रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया और बाद में लेस कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को हम फेल पे करते तो यहाँ पे फेल का डेटा रखते। मतलब पहले बोल रहा था क्वेश्चन में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए? 40%। और बोला था 70% हिंदी में, तो कितने फेल हुए? 30% हिंदी में फेल। 40% दोनों में पास हुए, तो कितने फेल हुए? 60%। अब इन किनारे वाले डेटा को ऐड करेंगे। 40 + 30 70 -60 10, 70 से 60 गए 10। मतलब यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डेटा आ जाता है। अगर ये चीज़ याद रखेंगे कि लास्ट में क्या पूछ रहा है, उस डेटा को रख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग 5 सेकंड का बचत होगी क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हुए। यहाँ पे पास की बात कह रहा है। और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। अब यहाँ पे डेटा अलग चेंज कर दिया। क्या कह रहा है? 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ पे डेटा क्या कह रहा था? पास और फेल पर ही परसेंटेज में वैल्यू देकर कह रहा था। यहाँ पे क्या कह रहा है? 144 जो है अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। इसको भी वेन डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा था? पहले इंग्लिश में क्या कह रहा था? 70% इंग्लिश में यहाँ पे क्या हुए? पास होते हैं। ठीक है, ये हम पास पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पास होते हैं इंग्लिश में।
इंग्लिश में 70% पास होते हैं। 80% किस में बोला था? मैथ में। मैथ में पास होते हैं 80%, 80% मैथ में। अब क्या कर रहा था? 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। मतलब हम क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? पास पे। फेल पे करते हैं तो यहाँ पे 10 करते हैं, इसका डेटा चेंज करते हैं, इसका मैथ का भी चेंज करते हैं। मगर क्या कर रहा है कि हम पास पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 90%। 10% जब फेल हो गए, बचे कितने? 90। ये 90 कहाँ से आया? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। 100 में अगर 10% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 90%। ठीक है, 90। ये इंग्लिश और मैथ दोनों में 90% पास हुए, क्योंकि हम क्वेश्चन पास पे कर रहे हैं। ठीक। अब क्या करते थे हम लोग? पहले सीख चुके हैं, इन किनारे किनारे वाले डेटा को ऐड करके और जो दोनों में पास होते थे उससे लेस करते थे। तो 70 और 80 को ऐड किया, 150 हो गया। और ये 90 क्या हो रहे थे? दोनों विषयों में पास हो रहे थे, तो इसको 90 से 150 से 90 लेस किया, कितना? 60। मतलब 60% अभ्यर्थी पास हुए। टोटल जो डेटा दिया था उसमें से 60% अभ्यर्थी पास हुए। अब क्या कर रहा था कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। मतलब इस परसेंटेज वैल्यू की डेटा की वैल्यू कितनी दी है? 144, 144। 160% बराबर 144। तो ये यहाँ से लेस कर देंगे तो कितना होगा? 24। तो 10% बराबर कितना आ जाएगा? 24। 10% बराबर 24। फिर 100% इसका निकालेंगे 240। ये 240 ही, मतलब 100% बराबर 240। 240 टोटल स्टूडेंट्स पास हुए। टोटल स्टूडेंट 240। अगर इसका यही क्वेश्चन अगर यहीं कह देता है कि तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, टोटल 240 ही हमें अभ्यर्थियों की कुल संख्या आ गई यहाँ पे टोटल। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि फेल का निकालें, पास का निकालें, तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू अलग अलग चेंज करके निकाल सकते थे। वो भी एक क्वेश्चन बनता है। अब इस कॉन्सेप्ट को सीख करके उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, बेसिक से भी और कॉन्सेप्ट के थ्रू और ट्रिक के थ्रू भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करके 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 210। वो 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 55% मतलब 55% अंक लाए और 240 अंक ज़्यादा आते हैं, मतलब इतने परसेंटेज आ गए, 240 अंक ज़्यादा आ जाते हैं, तो परसेंटेज बताइए, टोटल परसेंटेज कितना हो चाहिए? पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको सही से देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा था? माना मतलब कुल अंक कितने हैं? x% है। माना कुल अंक कितने हैं? x% हैं। कितने? x%। ठीक। इसको हम बेसिक से भी करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब कम समय में सॉल्व कर सकेंगे। कम से कम 10 सेकंड में इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो ट्रिक से भी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माना कुल अंक है 25% मतलब वो नंबर लाया था। अगर उसको 210 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, मतलब 210 अंक कम मिले जिससे वो फेल हो गया। अब 55% अंक लाकर वो 240 अंक ज़्यादा आ गए, उससे पासिंग मार्क्स से 240 अंक ज़्यादा आ गए। ठीक। तो इसको यहाँ से, ये बेसिक है, इसको इधर ले जाएंगे, परसेंटेज वैल्यू सेम कर लेंगे, तो ये इधर आएगा 25, मतलब 55 से 25 गया 30, और ये x माना है ना, x, इसको x लिखेंगे। ये 240 उधर जाएगा, 240 और 210 जो ऐड कर देंगे 450। यहाँ पे माइनस इधर, ये माइनस कट जाएगा, 30% बराबर 450। तो ये 100% बराबर कितना? 1 और 3 15, तो ये 1500 आ जाएगा। x की वैल्यू मतलब कितना आ गया? 1500 का ये क्या पूर्णांक आ गया पूरा, टोटल 1500, मतलब वहाँ का पासिंग मार्क्स है। मगर यहाँ क्या कह रहा है? पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है, टोटल पासिंग पूर्णांक नहीं निकालना है, पासिंग मार्क्स नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन क्या कहा था कि 25%
नंबर लाकर वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 210 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता है। मतलब 25% और इंटू एक्स, एक्स मतलब पूर्णांक, ये 210 इसमें ऐड कर देंगे तो 25% मतलब सिंबल हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, इंटू ये 1500 पासिंग मार्क्स, प्लस इसमें 200 ऐड कर देंगे 210, तो ये 375, ये 20 कट जाएंगे, 15 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 375 प्लस 210 मतलब 585 उसे नंबर मिलते हैं। 585 585 उसे नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। 585 नंबर उसका पासिंग मार्क्स है, मतलब पासिंग मार्क्स है, ये टोटल पूर्णांक है। ठीक, ये 585 पे वो पास हो जाता। तो ये 500, अब क्या पूछ रहा है परसेंटेज में बताइए कि उसके पासिंग जो मार्क्स हैं टोटल का कितने परसेंटेज में ज्ञात करें। तो 585 टोटल पूर्णांक कितना था 1500 निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे, ये इस यहाँ से लेस करके टोटल एक्स करके 100% बराबर 1500। ठीक, तो ये 20 585/1500 टोटल पूर्णांक। जैसे हम लोग अपने परसेंटेज नहीं निकालते हैं हाई स्कूल इंटर का कि कितने नंबर में, जैसे 600 में हमें जैसे मान लिया 600 में हमें 400 नंबर मिले, तो ये 0 कट के और ये फिर नीचे 100 लगाते थे। वैसे ही यहाँ पे टोटल उसे मान लीजिए 1500 में से 585 मिले, तो ये लेस करके 15 से काट दिया 39%। कितने, उसे 39% उसका परसेंटेज था, 39% था। अब इसको, ये तो था हमारा बेसिक, अब इसे हम, ये तो था हमारा बेसिक, अब इसे हम लोग कम समय में आसानी से कर सके, जिसके लिए कुछ नई ट्रिक है। ट्रिक या समझ लो कॉन्सेप्ट से ही है। इसको कम समय में करने के लिए सेकेंड मेथड M2 क्या कर रहा था, 25% नंबर लाकर वो 210 अंकों से फेल हो गया और 55% नंबर लाया, तब उसके 240 अंक ज़्यादा आ गए। ठीक, तो उसका पासिंग परसेंटेज पूछ रहा था, क्या आएगा पासिंग परसेंट। ये थोड़ा एडवांस मेथड है, थोड़ा सही से आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 25% बराबर 210 और 55% बराबर 240। ठीक, तो ये लेस कर लेंगे हम लोग, तो 25 से 55 गया 30। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, अब देखेंगे ये 240 या 240 लेस करेंगे तो यहाँ 450 माइनस माइनस कट जाएगा, तो 30% बराबर 450, तो 1% बराबर 15। 1% की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में देखने के लिए। 1% बराबर कितना आ गया हमारा 15, कितना है 15। ये इसी पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो 100% बराबर 1500, 100% बराबर 1500। कभी कभी ये परसेंटेज जब वैल्यू पूछे कि पासिंग प्रतिशत बताइए, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके निकालने के लिए जब वो कहे कि पासिंग टोटल पूर्णांक बताइए, तो यहाँ 100% बराबर 1500, यहीं पे देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया अगर पूर्णांक बताए। अब अगर प्रतिशत बताता है कि प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत वो नंबर पाया, जैसे इस क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा था, 1% बराबर कितना आ गया 15। ठीक, अब हम लोग 1% के आ गई वैल्यू 15, मतलब 1% मतलब 1% 15 है, तो 100% बराबर 1500। अब का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वो 210 25% अंक लाया था और 210 अंकों से फेल हो गया, मतलब 210 अंक और ज़्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ये 210 का 15% कितना है, 15 अंक कितना है, सॉरी परसेंटेज में 15 अंक, 1% बराबर 15 है, तो 200 का 15% कितना, 15 अंक कितने परसेंट होंगे, कितने परसेंट। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी रख लगते हैं कि 15 ये 240 का कितना होगा, वो भी ऐसे ही लग जाएगी। एक कोई वैल्यू उठा लेंगे, 240 उठा लेंगे या 210 उठाएँ या 240, जो उठाएंगे उसकी परसेंटेज वैल्यू अभी बताएंगे। ये जैसे 210 है, 210 का हमने 15 देखा कितना परसेंट है, तो ये कितना, ये 15 के नाम 15 चक्कू 60 मतलब 14%, 14% के बराबर है ये 15 210 के। अब क्या कह रहा था कि 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये 25% था। अब ये 14 और उसे परसेंटेज में मिल जाते तो कितना 39, 25 और 14 39 उसका परसेंटेज। हम लोग वो बेसिक से सीखे थे और ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक थे थोड़ा है। क्या कह रहा था कि 14% यहाँ पे ये 15 है तो इसका 14, ये 14% वैल्यू आ गया। अब इसी में ऐड कर देंगे, मतलब ये क्या कह रहा था फेल हो गया, तो इससे अब ये 14% और इसको नंबर मिल जाएंगे,
तब ये पास हो जाएगा। 1% की वैल्यू 15, ये 15 कहाँ से आया, यहाँ से हम लोगों ने 30 से निकाल के 1% की वैल्यू 15 निकाल चुके थे ऑलरेडी हम लोग पहले। ठीक, अगर इसी को क्वेश्चन हम 210 पे 15 ना निकालते, 240 पे निकालते, सपोज दैट 240 पे हमारा मन कर रहा है कि 240 के, तो इसको काटेंगे 3 पचे 15, 3 वट 24, 80/5 मतलब 5, 5 का नम 5, 5 40, 14%। देखो यहाँ से भी आया 14%। अब क्या करें, हम 240 पे निकाला है, मतलब 55% उसे अंक मिले और 240 से वो ज़्यादा अंक मिले थे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि 240 अंक उससे ज़्यादा आ गए 55% अंक पाने पर। तो ये 55% जब अंक आए थे तो ये 240 अंक ज़्यादा आए थे ना, तो ये 14% से इसी से लेस कर देंगे, 55 से 14 लेस करेंगे 39, तब भी आंसर आपका 39 ही आएगा। बस यहाँ पे याद रखना है कि आपको कब पास हुए कब ज़्यादा हुए। यहाँ पे देखो वो फेल हो रहा था, यहाँ पे एक याद रखेंगे प्लस माइनस की वैल्यू लिखने के लिए, तो अगर वो फेल बोलता है तो माइनस, अगर पास बोलता है तो प्लस। वैसे यहाँ भी लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा एडवांस मेथड था ट्रिक से, इससे इस क्वेश्चन को अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड में। उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सेम, अब की बार हम लोग x मानकर नहीं करेंगे, जो हम लोगों ने ट्रिक सीखी उस ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्या करा, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात कर। यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे कि पूर्णांक भी ज्ञात करें। एक ये भी कभी कभी क्वेश्चन जैसे पास प्रतिशत पे, मैक्सिमम क्वेश्चन पास परसेंटेज पर ही पूछे गए हैं, पूर्णांक में बहुत ज़्यादा या पूछ देता है, कभी कांस्टेबल या एनटीपीसी या में ज़्यादा करके पूर्णांक या दोनों पे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। इस पे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे ज़्यादा बने हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कह रहा था कि 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। तो अब 36 क्या करा, 36 प्राप्त किए, 32 अंकों से वो मतलब फेल हो जाता है। अगर 32 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। ये क्वेश्चन का क्या खेल है हम लोग आगे देखते हैं। अब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। ठीक, 48 से 64 अंक ज़्यादा आते हैं, मतलब प्लस में ज़्यादा आते हैं। इसको लेस कर लेंगे, 48 से 36 गए 12। ठीक, यहाँ पे 64 और 32 96। ये कहेंगे आपकी प्लस माइनस कहाँ चला गया, तो इसको इधर से इधर लेस करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक, 1% बराबर 96। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर यहाँ पे पूछता है कि पूर्णांक कितना है तो यहीं पे 100% निकाल के इधर 2 जीरो चिपका देंगे, इधर 1 था, इधर 2 जीरो चिपकाए, इधर 2 जीरो चिपका दिए, पूरा 800% हो गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को सिखाता नहीं, अपने माइंड से डेवलप करिए कि यहाँ पे 2 जीरो चिपका दिया 100% हो गया, इधर भी 2 जीरो चिपका दिए 800% पूरा उसका पूर्णांक है। अब क्या कह रहा था कि मतलब 36% पाकर वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे 36 है, तो सॉरी यहाँ पे 32 है, क्वेश्चन में यहाँ पे 32 है। सॉरी ये क्वेश्चन सही है, 36। यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन सही था। यहाँ पे इतना ये निकाले थे, 1% की वैल्यू 8 आ गई थी। ठीक, अब क्या कर रहा था, 36% पर 32 अंकों से फेल हो गया। 32 अंकों, ये जो 1% की वैल्यू 8 आई है, ठीक 8 आई है, तो ये 8 32 का कितना परसेंट है, तो 32 का कितना परसेंट है, 8 32, 4% है। कितना है, 4% है। अब ये 4% आ गया। क्या कर रहा था, 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसे 4% और नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता है। कितना, 36 और प्लस 4, 40% उसका पासिंग परसेंटेज है। क्या है उसका पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%। अगर अब इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं कि इस पे लगाएंगे 64, मतलब 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंक ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो ये 64 और 1% की वैल्यू 8, 8 64, मतलब 8% उससे ज़्यादा नंबर मिले पासिंग मार्क्स से। और हमारा कितना था, 48%। 48 अंक प्राप्त करता है और 64 अंक ज़्यादा आते हैं, तो ये 48 माइनस अब 8 कर देंगे, ज़्यादा है ना, तो इस फिर भी 40 आंसर आएगा। तो गाइज ये परसेंटेज से रिलेटेड हमारा पार्ट 3 था। जो भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको शेयर करें।
कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे क्या सॉल्व करने में आ रही। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसको डिटेल में एक बार और हम लोग सॉल्व करा देंगे। नमस्कार।